Hello and welcome back to PCS Successful. So 67th बीपीएससी एग्ज़ाम डेट 20 और 22 सितंबर ये दो शिफ्ट में एग्ज़ाम डेट कराने की घोषणा की गई थी चेयरमैन सर के द्वारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़पेपर में खबर आई, यूट्यूब पे आई, मीडिया में आई, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में दोनों जगह आई, बट वेबसाइट पे कहीं पर कोई नोटिस नहीं है, अभी तक नहीं है। एग्ज़ाम में अब गिनकर 24-25 दिन बचे हैं, बट वेबसाइट पे नोटिस कहीं नहीं है। ये अभी तक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लोग मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम मेरा 20 को है, 22 को है। एडमिट कार्ड इशू होने को लेकर भी कोई भी डेट नहीं दिया गया है कि 10 दिन या 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। बहुत लोग बाहर में रह रहे हैं, वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम कब हो रहा है और उनका टिकट जो लेना है वो श्योर शॉट ले लें या ना ले। चेयरमैन सर ने ये कहा था कि लोग कैसे आएंगे, यूपीएससी का जिनका पेपर है, बहुत लोग का यूपीएससी का पेपर है, वो कैसे मैनेज करेंगे, तो फ़्लाइट का टिकट ले लेंगे। पॉसिबल है सबके लिए फ़्लाइट का टिकट लेना? इन बातों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो मैटर है मेन कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा 20 और 22 को, हम ये देखते हैं। क्योंकि कहीं तो आप क्लैरिटी दे नहीं रहे हो वेबसाइट वगैरह पर कि एग्ज़ाम कब होगा। न्यूज़पेपर तो खुद भी बहुत सारे अनुमान लगा कर बैठे हुए थे और चेयरमैन सर ने न्यूज़पेपर में ही मतलब मजाक जैसा एक चल रहा है सिलसिला कि न्यूज़पेपर में सर ने भी पब्लिश करा दिया कि हाँ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, एग्ज़ाम 20 और 22 को होगा। हम पूरा मामला को समझते हैं क्या बात है। सो अभी एग्ज़ाम पॉसिबल है या नहीं, कैसे अभी हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं, सो देख लीजिए। अभी जैसे कि जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से देखते हैं। एंड जो लोग प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम के लिए, चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए, सभी यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द हो, बट एग्ज़ाम फेयर भी होना चाहिए सबके लिए। यह एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। कुछ 1% या 2% लोगों के बारे में ये बात नहीं है, ये पूरा 6 लाख लोगों की बात है। 6 लाख लोगों का भविष्य इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। लोग अपेयर होंगे, एग्ज़ाम का फॉर्म लोगों ने भरा है, सबका भविष्य इस पर निर्भर है। सो बस एक कुछ जो कैटेगरी हैं उनको लेकर हम नहीं चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। सो एग्ज़ाम के बारे में ज़रा बात कर लें तो आज है एक छात्र आंदोलन है 26 अगस्त को। बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो ये सडन चेंजेस आए हैं बीपीएससी में, उसको लेकर 2 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, परसेंटाइल सिस्टम है, इसको लेकर आज जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें इसका कितना असर पड़ता है बीपीएससी पर ये नहीं पता। क्या बीपीएससी डिसाइड करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से क्या होता है, क्योंकि वेबसाइट पे आपको न्यूज़ नहीं मिलेगा कुछ। फिर आप देख लीजिए बीपीएससी में आपस में कुछ कलह चल रहा है, आपस में ही कलह चल रहा है। अब क्या कलह चल रहा है, जो पुराने मेंबर हैं नए चेयरमैन सर के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ऐसी खबर आ रही है कि बीपीएससी में आपस में ही कलह चल रहा है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सेंटर अभी तक नहीं मिला, सेंटर अभी तक पूरा नहीं मिला है बीपीएससी को, सेंटर एलोकेशन नहीं हो पाया है। 6 लाख लोग के लिए सेंटर नहीं मिला। अगले साल 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो बीपीएससी क्या कैपेबल है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में अगले साल भी? जब इस साल 6 लाख को एकोमोडेट नहीं कर पा रही है तो अगले साल 8 लाख को कर पाएगी? ये कैसे चलेगा? तो इस बार जैसे तैसे एग्ज़ाम बस कंडक्ट करा देना है 2 शिफ्ट लाकर, अगले साल का अगले साल देखा जाएगा। इस बार 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा और अगले साल का हम अगले साल देखेंगे कि 8 लाख हो गया तो 3 शिफ्ट में करा देते हैं। कुछ नया सिस्टम अचानक से ला देंगे, एग्ज़ाम नहीं हो कंडक्ट करा पाएँ तो क्या बीपीएससी की कैपेबिलिटी ही ख़त्म हो चुकी है एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराने की? क्या सोच सकते हैं हम इसके बारे में? अब देखिए 2 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम है। अब आप मान लीजिए कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ये एग्ज़ाम का नेचर ही अलग अलग हो गया ना। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है मतलब कि इसमें जो बैठ रहे हैं उसको इससे कोई मतलब नहीं है, इस शिफ्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है, उनका क्वेश्चन अलग है, अलग कैटेगरी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अलग एग्ज़ाम दिया और इन्होंने अलग एग्ज़ाम दिया, ये एक इशू है। अब ये 2 शिफ्ट में जो करा रहे हैं, परसेंटाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी दी गई है? नहीं दी गई है। इस पर आपको कुछ नहीं पता कि किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, परसेंटाइल सिस्टम में क्या होगा। एक तरह से आप मान के चलिए कि टोटली अब लक फैक्टर हो गया, लक फैक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि लॉटरी सिस्टम, लक फैक्टर या फिर लॉटरी सिस्टम। कैसे लॉटरी सिस्टम? अब आप देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज एलोकेशन किस तरह से कर रहे हैं आप, कैटेगरी वाइज जो एलोकेशन होगा वो कैसे कर रहे हैं कि कौन से कैटेगरी के बच्चे पहले दिन बैठेंगे, दूसरे दिन कौन से कैटेगरी के बच्चे बैठेंगे। चेयरमैन सर का कहना है कि मिक्स करके हम रैंडमली डाल देंगे। आप रैंडमली डाल देंगे, सही है। मान लीजिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं
कि आज 1000 बच्चे बैठे हैं एक एग्ज़ाम में और इसमें 2 लोग का सिलेक्शन होगा, 2 लोग का सिलेक्शन होगा, वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें 2 का सिलेक्शन होना है और इसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठ गए हैं, मतलब 1000 में समझिए कि 200 काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे इस बार बैठ गए हैं ये 1000 में। तो जो 2 का सिलेक्शन होगा, बाकी इसमें 198 अच्छे बच्चे छट गए, ठीक है, उनका आज एग्ज़ाम ख़त्म। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 1000 शिफ्ट का, ठीक है, 1000 बच्चे का होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। ये सेकंड एग्ज़ाम देखते हैं 1000 बच्चे का। इसमें एवरेज स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनका जो पहले शिफ्ट में बैठे थे उनसे लेवल थोड़ा नीचे है, इसमें से भी 2 सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये एवरेज वाले का सिलेक्शन हो गया। वहाँ 198 और भी जो बेहतरीन थे कैंडिडेट वो छट चुके हैं और उनसे थोड़ा जिनका लेवल कम है उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम एक ही बार में 2000 लोग का कंडक्ट करा लेते हैं तो जितना भी तरह का जैसे भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं सब एक साथ बैठे हैं, एक पेपर दे रहे हैं, ठीक है। एक पेपर पे उनका जजमेंट होगा कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। तो ये हुआ ना फेयर, ये फेयर हुआ। पिछला जो अभी जो हो रहा है वो फेयर कैसे हो सकता है? नहीं है वो फेयर, ठीक है। आप परसेंटाइल सिस्टम, अभी आप बहुत लोग सोच रहे हैं कि IBPS परसेंटाइल करवा रहा है तो क्या रेलवे में आ गया परसेंटाइल, तो क्या दिक्कत है BPSC को परसेंटाइल कराने में? देखिए BPSC एक तो ऑल ऑफ अ सडन परसेंटाइल, एक बार ये ऑलरेडी एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी है, पेपर लीक हुआ, फेल हो चुका है BPSC, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स फेल नहीं हुए, जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो फेल हो चुका है। तो BPSC इसमें अपनी कैपेबिलिटी शो नहीं कर पाई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में BPSC फेयर नहीं हो पा रही है। तो परसेंटाइल सिस्टम, इसका कोई जो आप नोटिफिकेशन में पहले देते, चेंजेस जो भी BPSC को लानी है वो आप पहले एग्ज़ाम लेने के पहले, अब एग्ज़ाम एक बार कंडक्ट हो चुका है, वो कैंसिल हुआ है, तो आप जो जिस तरह का नोटिफिकेशन आपने निकाला आप उसी पर क्यों नहीं ले सकते? अब इससे क्या होगा ना कि एग्ज़ाम कंडक्ट, तो मान लीजिए जैसे तैसे BPSC जिद पे आके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है, कोर्ट केस बन जाएगा इस पर, कोर्ट केस हो गया, एग्ज़ाम लटक गया। अब कब तक लटका हुआ है कोई आइडिया नहीं है कि कितना। अब फिर से आप एग्ज़ाम जो लोग देना चाहते हैं परसेंटाइल सिस्टम में, आप ये समझ लीजिए कि जब कोर्ट केस हो जाएगा तो फिर 2 साल 3 साल कितने दिनों के लिए एग्ज़ाम का रिज़ल्ट टल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 4 साल 5 साल में जैसे क्लियर हुआ था JPSC का, उस तरह से आपका 4 साल 5 साल लग जाएगा इस एग्ज़ाम में। बहुत लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, उनका क्या होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि परसेंटाइल पे तो हमने देख लिया BPSC ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी। क्लैरिटी को छोड़िए, क्या BPSC परसेंटाइल सिस्टम स्केलिंग जो एक अहम मुद्दा है मेंस में, जब स्केलिंग इंट्रोड्यूस करने में BPSC कैपेबल नहीं है तो ये परसेंटाइल इतने बड़े मात्रा में लोगों का जो सिलेक्शन होगा लाखों में, उसमें आप परसेंटाइल कैसे इंट्रोड्यूस करने में कैपेबल है जब आप स्केलिंग अभी करने में कैपेबल नहीं है? तो परसेंटाइल सिस्टम को लेकर चेयरमैन सर ने एक और बात कही कि ये हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो डिस्क्लोज़ नहीं करने का इनका है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे UPSC का स्केलिंग को डिस्क्लोज़ करने के लिए बोला था कि ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी सिस्टम की, उसका रेफरेंस लेके उन्होंने कह दिया हुआ कि परसेंटाइल सिस्टम हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। परसेंटाइल सिस्टम तो आपको डिस्क्लोज़ करना चाहिए ना, आप नया सडनली इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बिहार में क्या स्थिति है उसको देखकर केस होने का चांसेस है, तो आपको जो भी है चीज़ अगर आप नया ला रहे हो तो उसको आप क्लैरिटी रखो। फिर UPSC मेंस, अब इसमें 1500 से लगभग लोग अपीयर कर रहे हैं बिहार से। उनका सेंटर मान लीजिए BPSC दे रहा है कटिहार, ठीक है, कटिहार, और यहाँ पर आपका मेंस का सेंटर है पटना या फिर दिल्ली, कहीं भी आपका मेंस का सेंटर है, रांची हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया। आप वहाँ से जाओगे कटिहार फिर एग्ज़ाम देने के लिए। जिनका 18 को UPSC है, फिर 20 को कटिहार आपको जाना है, कितना हेक्टिक हो जाएगा, वापस फिर से आप दिल्ली जाओ या पटना जाओ। उनके लिए तो ये काफ़ी परेशानी है और ऐसा सही नहीं है कि UPSC हो गया है जैसा चेयरमैन सर ने कहा तो वो BPSC निकाल ही लेंगे। BPSC का प्रीलिम्स फैक्चुअल है टोटली, और UPSC वैसा है नहीं है। UPSC का प्रीलिम्स का नेचर BPSC के प्रीलिम्स के नेचर से बिल्कुल अलग है। आपकी सिलेबस ऑलमोस्ट मैच करती है बट क्वेश्चन का पैटर्न मैच नहीं करता है। साथ ही
अगर आप एग्ज़ाम को टोटली बीपीएस एज पार्ट विथ बीपीएससी यूपीएससी कंडक्ट करते हैं तब हम ये बात मान सकते कि चलो यूपीएससी वाले लोग को भी परेशानी नहीं होगी आप बीच में आकर एग्ज़ाम देने में। ओके, सो ये सब कुछ बातें हैं अभी जो एग्ज़ाम डेट को लेकर है। अगर बीपीएससी यही करे कि एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे एक ही शिफ्ट में, नो परसेंटाइल सिस्टम नहीं आएगी, और एग्ज़ाम को एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट कराने का ये है कि आप 15 दिन का समय और ले लें, लेकिन एग्ज़ाम को एक डेट पे कंडक्ट कराएं, पर कोई भी नया नियम अभी लागू ना करें। एग्ज़ाम फेयर हो उसके लिए आप जैमर हो गया या फिर सीसीटीवी कैमरा हो गया, सेंटर पे स्ट्रिक्ट जो पुलिस फोर्स है उसको आप लगाइए, ये सब करिए। पेपर लीक ना हो उस पर ज़्यादा ध्यान दे बीपीएससी, और फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, बस ये होना चाहिए अभी के लिए। और जो चेंजेस आपको लाना है वो सही तरीके से 68th में लाएं, जो स्टूडेंट्स के हित में हो उस तरह के चेंजेस लाएं, ना कि ऐसे चेंजेस जिससे एग्ज़ाम लटका रह जाए और लोगों की उम्र पार हो जाए और जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।